नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश धारा न्यूज चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों से। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की संगठन विस्तार बैठक दिल्ली में संपन्न। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन की संगठन विस्तार बैठक अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य उद्देश्य दिव्यांग अधिनियम 2016 को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू कराना था, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार, पेंशन, मकान और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकांत उर्फ त्रिलोक पोद्दार ने बैठक में कहा कि दिव्यांग समाज के हितों को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार से इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है। बैठक में मोहन कुमार गुप्ता, राजकुमार शर्मा, लक्ष्मीकांत पोद्दार, राजू मीरा, रत्नेश कुमार सिंह, तसलीस कुमार, निखत प्रवीण, उमेश शर्मा और मक्खन सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इन सभी ने दिव्यांग अधिकारों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए और अपनी समस्याओं को साझा किया। बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और दिव्यांग समुदाय के सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। दिल्ली से राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज का राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन का बैठक है, किस उद्देश्य को लेकर रखा गया और अलग अलग जगहों से लोग हैं, क्या उद्देश्य था आप लोगों का, उसके बारे में बताइए। हमारे से जानना चाह रहे हैं। जी जनाब, आप ही से बोल रहे हैं। आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मीडिया की तरफ से आए हुए हमारे बंधु को। मीडिया हमारे देश की एक तीसरी स्तंभ होती है, उसके माध्यम से आज जो विकलांग महासभा जो हो रहा है, इस विकलांग महासभा को देश और दुनिया तक पहुंचाएं। आपको इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। दिव्यांग लोगों को मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर के एक बैठक थी भीमराव अंबेडकर भवन में, तो इसमें हमारे को भी निमंत्रण मिला था और मैं भी आया था। और मैं आज यही चीज़ आपको बताऊंगा कि मैं दिव्यांग भाई बहनों के साथ आज मैंने एक वादा किया कि आपकी आवाज़ को अगर ज़रूरत पड़े तो मैं प्रधानमंत्री जी को तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ हैं। हर प्रकार से आपके साथ रहे, आपकी मूलभूत सुविधा मिले, आपके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, आपको भी मेडिकल के लाइन न लगना पड़े, आपको स्पेशल वार्ड मिले, आपको शिक्षा आपको अलग से मिले, आपके लिए ट्रेन में अलग से टिकट बुकिंग काउंटर लगाई जाए, आपके लिए हर एक सुविधा डिफरेंट किया जाए। पेंशन की बात कही जाए तो इतनी महंगी टाइम में 2000 रुपये और 3000 रुपये का पेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब नहीं रखता। आज के रेट में ये सामाजिक तौर पे अगर हम सोचें तो एक आम इंसान को अपनी परिवार की जीविका चलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये की ज़रूरत है। वो 20,000 रुपये हमारे विकलांग भाई को मिलना चाहिए हर महीने उनकी पेंशन के तौर पर। ये सारी चीज़ों को मैंने देखा और मैं हर दिव्यांग भाई के साथ में खड़ा हूँ। आज से मैंने ये उनके साथ वादा किया है और जो भी बात रहेगी, दिव्यांग संगठन जो बना है राष्ट्रीय दिव्यांग संगठन, उसके माध्यम से आप तक अवगत कराया जाएगा। क्या गुप्ता जी, क्या वजह माने दिल्ली हो या कई राज्यों हो, कई संस्थाएं दिव्यांग के लिए काम करती है लेकिन हक अभी तक नहीं दिला पाई, वजह क्या मानते हैं? सरकार के देना नहीं चाहती या फिर इलेक्शन के समय जो उनकी वोट यूज करके उनके बड़े बड़े वादे करके उनको करते, क्या वजह मानते? देखिए, सरकार देना नहीं चाहती ऐसा मैं नहीं कर सकता। सरकार बहुत सारी योजना विकलांग भाइयों के लिए चला रही है, दिव्यांगों के लिए चला रही है, हर स्टेट में अलग अलग चलाई जाए। कुछ तो दिव्यांग भाई को हमें पता ही नहीं है उसको कि हमारे को जो सुविधा मिल रही है उस सुविधा को कैसे लिया जाए, और कुछ जगह पर जो सुविधा उनको नहीं मिल रही है उस सुविधा प्राप्त करने के लिए उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। जो आज एक लक्ष्मीकांत पोद्दार जी के द्वारा, ये संगठन के द्वारा सभी को जो एकजुट करके इस आवाज़ को उठाया जा रहा है, मैं इस बात को आपको कहता हूँ कि ये आवाज़ अगर कंटिन्यू ऐसे ही सब लोग सहयोग और साथ उठाते रहें तो ये आपको जो मांग है वो सारी मांग सरकार मांगेगी। आपको वोट देने का अधिकार दे रखा है, आपको हर प्रकार का अधिकार है हमारे देश में, तो आपकी समस्या का सुनने का भी अधिकार हमारे प्रधानमंत्री जी को है, लोक कल्याण मंत्रालय जितने भी है उसको है, हर स्टेट के मंत्रालय को है। क्यों नहीं मिलेगा? आप एकजुट तो होकर दिखाएं। और बहुत सारी सुविधा हमारे दिव्यांग भाइयों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो पार्टी का गठन किया, आज बैठक भी थी, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी भी दिया आपने। आगे की क्या रणनीति है और किन किन
मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये पार्टी के संगठन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन। इनका मकसद, हमारे लोगों का मकसद है, हम लोग बहुत सारे संगठनों ने काम किया, दुरुपयोग किया। कुछ संगठन दुरुपयोग करते हैं और कुछ संगठन सही भी है। तो हमने संगठन इसलिए बनाया है कि कम पढ़े लिखे की दुकान मिल जाए, शिक्षित दिव्यांगों को नौकरी मिल जाए। अगर हमें काम अगर मिल जाता है, दिव्यांगों को नौकरी मिल जाता है, तो सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए बोझ से ये बचना पड़ेगा। हम लोगों की रोज़गार अगर मिल जाए, हम सभी दिव्यांग भाई मेहनत करके खाना चाहते हैं, जाकि सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, न समाज पे। इस मकसद से लेके हम अपने दिव्यांगों की आवाज़ बन के, और सभी आप देख ही रहे हैं जो कितने सारी संख्या में आए हैं, तो इनकी आवाज़ बन के हम सरकार तक बताना चाहते हैं। हम कोई विरोध नहीं अभी कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। हम एक संगठन को विस्तार दे रहे हैं और आपके माध्यम से सरकार तक के बात पहुंचाना चाह रहे हैं। दिव्यांग हमारे हर बैंक में लोन नहीं मिलती है। जब लोन देने जाते हैं तो विजय माल्या जैसे को मिल सकते हैं और 20 जने को मिल सकते हैं, हमारे विकलांग भाई को लोन नहीं मिलती है। दूसरी नंबर, अगर उन लोन में अगर मिल जाता है तो अपना स्वयं भी रोजगार कर सकता है, अगर सरकार के पास में कोई योजना नहीं है। जब सभी को आम आदमी को दे सकते हैं तो हमारे विकलांग भाई क्या कर रखते हैं? हमारे कोई विकलांग भाई अपराधी थोड़ी है या पंछी है जो लोन लेते उड़ जाएगा। काम करने के लिए वो लिए मांग रहे हैं लोन, उनको लोन दिया जाए। अपना रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार दिया जाए, ताकि हमारे दिव्यांग भाई भी इनके देश में योगदान और देश को विकास में हम लोग भी योगदान देना चाहते हैं। क्या रणनीति बनाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे मांग पूरी करेंगे? अभी तो हम संगठन को विस्तार बैठक रखे हैं हमारे साथी लोगों उसके साथ में। अब हमारी जो है अगला कदम होगी जंतर मंतर, वहाँ कम से कम 50,000 की गैदरिंग होगी और उसमें हम मनाएंगे सरकार को। अगर उसमें भी नहीं मानती है तो फिर हम रामलीला मैदान की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इनको उधर साइड। राजकुमार जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप संगठन को तैयार किया और कैसे मजबूती बनाएंगे, कैसे सरकार से लड़ पाएंगे? मैं राजकुमार शर्मा, नमस्कार सभी को। हमने ये जो इकट्ठे से हमारे लक्ष्मी भाई ने बताया कि जो हमने अलग अलग संस्थाओं में काम किया, लेकिन सबने हमारे को यूज किया। असल में क्या है ना, तो उसी वजह से हमने करा कि अब हम ऐसा करेंगे कि ताकि हम जो ना लोग दिव्यांग लोगों को पहले तो मोटिवेट करेंगे, तो अपने अंदर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सबल हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ये पहले निकालनी पड़ेगी धारणा को। तो उसको निकालने के बाद क्या है, अपना रोजगार करूँ, कुछ भी हो चाहे, मैं कहीं पर भी जाकर अपना करूँ। और सरकार से डिमांड हमारी तरफ ये होगी कि हमारे को प्रधानमंत्री जी से खास करके एक डिमांड रहेगी कि एक सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दें कि विकलांग को, दिव्यांग को पुलिस और कमेटी तंग ना करे। वो दिव्यांग कहीं पर भी, उसे ना कोई पेंशन चाहिए, ना कोई ट्राईसाइकिल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो अपना कमा के खा लेगा। राजकुमार जी, कुछ ऐसे विकलांग भी है जो विकलांग का फायदा उठा के कुछ गलत गतिविधि करते हैं, उनके लिए दिव्यांग हैं जो कि कुछ डॉक्टरों से फर्जीवाड़ा करके पैसे वैसे दे करके और अपना नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जॉब ले रखी है, यहाँ तक कि रेलवे कंसेशन मिल जाता है उनको आराम से, उनको सर्टिफिकेट बने हुए हैं, पेंशन ले रहे हैं। और जबकि जो असली दिव्यांग हैं उनको ना पेंशन मिल पा रही बेचारों को, ना कोई और सुविधा मिल पा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संदेश धारा न्यूज चैनल।